हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो हिंदी चैनल में। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के इस दौर में हर रोज़ कई ऐसी अनोखी चीज़ों की खोज हो रही है जो बहुत ही आधुनिकता वाली और सुविधा से भरपूर होती है। दुनिया के हर देश टेक्नोलॉजी में अपनी एक अलग पहचान बनाने में लगा हुआ है और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात कर ही रहे हैं तो हम जापान को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि जापान हमेशा से टेक्नोलॉजी में आगे रहा है और ये भी जानते हैं कि जापान हर बड़ी से छोटी चीज़ को टेक्नोलॉजी के उपयोग से आसान बनाने में माहिर है। तो आज मैं ऐसी ही जापान की 10 अनोखी चीज़ों की जानकारी लेकर आया हूँ जो आपने कभी देखी नहीं होगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान के वेंडिंग मशीन्स। दोस्तों, वेंडिंग मशीन्स के बारे में हम सब जानते हैं और हमने मॉल्स, एयरपोर्ट जैसी कई जगहों पर वेंडिंग मशीन्स को देखा हुआ है। वेंडिंग मशीन के द्वारा लोग अक्सर चिप्स, चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीज़ों को बेचते हैं, मगर जापान के वेंडिंग मशीन्स की बात ही कुछ और है। जापान के वेंडिंग मशीन द्वारा हर ऐसी चीज़ों को बेचा जाता है जो हमारे रेगुलर लाइफ में यूज़ होती है, जिसमें दूध, अंडे, बर्गर, पिज़्ज़ा जैसी खाने की चीज़ें, फिर जूते, कपड़े, यहाँ तक कि हाथ रुमाल जैसी चीज़ों को भी वेंडिंग मशीन्स के द्वारा बेचा जाता है। इन मशीन्स को जापान के सभी शहरों में अलग अलग जगहों पर रखा जाता है ताकि वहाँ के लोगों को ऐसी सब चीज़ें खरीदने में आसानी रहे। टॉयलेट सिंक। पानी की प्रॉब्लम आज पूरी दुनिया के हर देश की प्रॉब्लम बन चुकी है और कई जगहों पर तो लोगों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए जापान के लोगों ने एक ऐसा सिंक बनाया है जिसका पानी रीयूज हो सकता है। उन्होंने टॉयलेट के फ्लश टैंक के साथ वॉश बेसिन को जोड़ दिया है ताकि जब भी हम उस वॉश बेसिन का इस्तेमाल करें तो वो पानी फ्लश टैंक में चला जाता है और जब भी फ्रेश होने के बाद हम उस फ्लश टैंक को यूज़ करेंगे तो वही इस्तेमाल किया हुआ पानी यहाँ फिर से इस्तेमाल हो जाएगा। ड्राई क्लीनर मशीन। दोस्तों, वॉशिंग मशीन आज एक आम चीज़ बन चुकी है और लगभग हर किसी के घर में हमें वॉशिंग मशीन देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि एक ऐसी वॉशिंग मशीन जो कपड़ों को बिना पानी के धो देती है तो आप शायद यकीन नहीं करोगे, लेकिन जापान ने एक ऐसी वॉशिंग मशीन ढूंढ निकाली है जो कपड़ों को पानी को इस्तेमाल किए बिना ही धो देती है। गंदे कपड़ों को साफ करने के लिए और उनमें से बैक्टीरिया को मारने के लिए यह मशीन केमिकल्स का उपयोग करती है और कपड़ों में से मौजूद दाग धब्बे और सारे कीटाणु को नष्ट कर देती है। और इतना ही नहीं, ये मशीन आपको आपके कपड़ों को फोल्ड करके भी दे देगी। तो सोचिए दोस्तों, आपका कितना समय बच जाएगा। साई-फाई डोर्स। हमने कई जगहों पर अपने आप खुलने वाले दरवाजे देखे हुए हैं और फिल्मों में भी टेक्नोलॉजी से बने हुए कई दरवाज़ों को भी देखा हुआ है, लेकिन जापान के ये दरवाजे की बात फिल्म से कम नहीं है दोस्तों। जापान के लोगों ने एक ऐसा दरवाज़ा का निर्माण किया हुआ है जो किसी भी आम दरवाजे से कई कदम आगे है। इस दरवाजे का नाम ETAF ऑटोमेटिक डोर्स है। जब भी कोई व्यक्ति निकलने के लिए इस दरवाजे के करीब आता है तो दरवाज़ा अपने सेंसर्स की मदद से उस व्यक्ति के शरीर के शेप और साइज़ के आकार से खुलता है। इसकी खास बात यह है कि केवल वो लोग ही इस दरवाजे में से निकल सकते हैं जो ऑनर के लिस्ट में शामिल है। ये फीचर सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया गया है। हीटेड कारपेट। ठंड के मौसम में
हमने देखा होगा कि हमारी घरों का फर्श काफ़ी ठंडा हो जाता है और कई ऐसे ठंडे देशों में हमने देखा होगा कि वहाँ कारपेट्स का इस्तेमाल किया जाता है फर्श को ठंडा होने से रोकने के लिए। जापान के लोगों ने ठंड से बचने के लिए एक ऐसा कारपेट का आविष्कार किया है जो बहुत ही शानदार और उपयोगी है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कारपेट है जो बिजली की मदद से गर्म होता है और इसके टेम्परेचर को आप अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। और इस कारपेट की खास बात यह है कि ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। तो है ना ये कमाल की कारपेट दोस्तों। ड्रम सेट कीबोर्ड। जापान के गूगल डेवलपमेंट टीम ने एक ऐसा कीबोर्ड का आविष्कार किया है जो दिखने में एक कीबोर्ड नहीं बल्कि एक ड्रम सेट जैसा दिखता है। दिखने में ये कीबोर्ड हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन कंपनी का ये कहना है कि ये कीबोर्ड एक नॉर्मल कीबोर्ड के मुकाबले बहुत ही तेज़ और ज़्यादा कंफर्टेबल है। अभी तक तो ये कीबोर्ड सिर्फ जापानीज़ भाषा में ही उपलब्ध है, इसीलिए ये केवल जापान में अवेलेबल है। लेकिन कंपनी का ये कहना है कि बहुत ही जल्दी ये कीबोर्ड इंग्लिश में भी आ जाएगा। टीकेपी गेट टावर बिल्डिंग। दोस्तों, जापान कई सालों से अपने मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जापान के ओसाका शहर में बना हुआ टीकेपी गेट टावर बिल्डिंग इंजीनियरिंग की दुनिया का एक बेहतरीन नमूना है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी बिल्डिंग है जिसके बीच में से एक्सप्रेस हाईवे गुजरता है। बिल्डिंग के मालिक और जापान की सरकार के बीच विवाद के कारण इस हाईवे को बिल्डिंग के अंदर से निकालने का फैसला लिया गया, जिससे बिल्डिंग को भी हटाना नहीं पड़ा और उधर हाईवे भी बन गया। टर्निंग ट्रेन सीट्स। दोस्तों, अगर हम कहीं घूमने जाए तो जाते वक्त ट्रेन में हमें ट्रेन चलने वाली दिशा या तो उससे उल्टी दिशा की कोई भी सीट मिल सकती है, मगर जापानी हर जगह सहूलियत का ध्यान रखते हैं, चाहे वो घर हो या बाहर। तभी तो उन्होंने ट्रेन की सीट्स ऐसी बनाई है जिसे आप आसानी से घुमाने के साथ ही एडजस्ट भी कर सकते हैं। इस सीट को आसानी से किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है और अगर ट्रेन में ज़्यादा लोग हो तो उन सीट्स को फोल्ड भी किया जा सकता है। जापान के वाटरमेलन्स। दोस्तों, वाटरमेलन एक ऐसा फ्रूट है जो लगभग हर किसी को पसंद होता है और जापान में तो ये सब लोगों को पसंद आता है, मगर वाटरमेलन फ्रिज में हमेशा बहुत ही ज़्यादा जगह ले लेता है और इसी की वजह से जापान के लोगों ने इस समस्या का रास्ता बड़ा हट के निकाला है। वहाँ लोग वाटरमेलन्स को अलग अलग शेप्स में उगाते हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा स्क्वायर वाटरमेलन्स बेचे जाते हैं, क्योंकि स्क्वायर होने के कारण ये फ्रिज में ठीक से फिट भी हो जाते हैं और इनको काटने में भी काफ़ी आसानी रहती है। अम्ब्रेला पार्किंग। दोस्तों, 4 व्हीलर या तो 2 व्हीलर के पार्किंग के बारे में हम सब ने सुना होगा, मगर क्या आपने कभी अम्ब्रेला पार्किंग के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, जापान में आपको हर बिल्डिंग के बाहर एक अम्ब्रेला पार्किंग मिल जाएगा, जिसमें आप आपकी अम्ब्रेला पार्क कर सकते हैं और उसको लॉक भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको किसी भी बिल्डिंग में अपना गीला छाता नहीं लेके जाना पड़ेगा और उससे उस बिल्डिंग का फर्श भी खराब नहीं होगा और फिसलने की भी कोई समस्या नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में।